हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से कान्हा जी की ये ड्रेस बनाएंगे। यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये सारे 24 मेरे पास ऐसी कलियों की रो आई हैं। ये मैंने कलियां बनाई है, बीच में 6 की कली बनाई है मैंने, और 24 ऐसी रो आई है। और यहाँ पर जो चोली के एंड में, ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, और चोली के एंड में मेरे पास 24 स्टिचेस थे, और 24 स्टिचेस थे और 24 मेरी कलियां बनी है। यहाँ पर मैंने 12 कलियों से शुरू किया है। यहाँ पर मैंने 12 कलियों से शुरू किया है, और बीच में यहाँ जाकर 12 कलियां और शुरू हो गई हैं। दो कलियों के बीच में एक एक कली, तो ये 24 कलियां बनी। और अगर आप छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं, आपके पास 20 स्टिचेस हैं, जैसे चोली के एंड में आपके पास 20 स्टिचेस हैं, तो आपकी 20 एंड में आपकी 20 कलियां बनेंगी। 10 आप यहाँ से, तो यहाँ से आप 10 कलियों से शुरू करेंगे, और फिर बीच में एक एक कली और शुरू हो जाएगी, तो आपकी 20 कलियां बनेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, और 3 प्लाई की ऊन ली है। वूल मेरी 3 प्लाई की है। ड्रेस बनाने के लिए मैंने चोली पहले से बना के रखी है, और ये चोली मैंने अपने पहले वीडियोस में बनानी सिखाई है। ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। तो इसमें मैंने, जैसे कि चोली की वीडियो में बताया है, यहाँ हम बीच में से घेरा बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच से, यहाँ आर्म होल के यहाँ साइड में आ जाएंगे, यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये चोली के एंड में जो मेरे पास स्टिचेस आई हैं, ये 24 हैं। 24 स्टिचेस हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेकर इसी जगह हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3। तो ये एक हमारे पास चेन थी, तो ये टोटल 4 हो गए। फिर हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 24 स्टिचेस हैं मेरे पास, तो ऐसे 12 आ जाएंगे मेरे पास। एक में हमने 4 बार बनाया, फिर एक स्किप की, फिर 4 बार बनाया, फिर एक स्किप करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 ऐसे सेट आए। अब हम राउंड ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 थर्ड में हम स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन करेंगे। अब हमने अपना सारा वर्क यहाँ पर करना है। ये 4 का सेट है, 4 में हमने यहाँ बीच में कली बनानी है। तो हम पहले स्लिप स्टिच से ऐसे एक बार बनाएंगे, फिर यहाँ बीच में जाकर यहाँ पर भी एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, और यहाँ पर हम 6 बार बनाएंगे। ये हमने 4 4 बनाए हैं, अब हमने 6 की कली बनानी है। 1 2 3 3 चेन लेकर हमने बीच में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाया, तो ये हमारे पास 3 हो गए। फिर हमने बीच में एक चेन ली, फिर इसी जगह हमने 3 बार और बनाना है डबल क्रोशिया, तो ये हमारी 6 की कली बन जाएगी इस तरह से। ये 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पर हम बीच में क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमने हर कली में बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जगह। यहां पर आकर हमने स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन करना है। अब हम होल तक, यहां तक स्लिप स्टिच से जाएंगे। फिर हम होल में भी जाकर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे, और इस जगह हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी चेन होगी, ये 2 हो गए, 3। फिर हमने बीच में चेन लेनी है, चेन लेकर इसी जगह हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम अब चेन लेंगे। थर्ड राउंड में अब हम कली के बाद एक चेन लेंगे। जैसे जैसे हमारा राउंड बढ़ता है, उस हिसाब से हमें स्टिचेस या चेन बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिये, फिर बीच में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिये, फिर इसके बाद एक चेन। तो इस तरह से हमारा राउंड आएगा।
ये हमारी 6 की कली है, कली के बीच में चेन है हमारी 3 के बाद, और यहाँ 2 के बीच में भी यहाँ पर हमने चेन ली है। यहाँ पर आकर हमने स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन कर दिया है, और अब हम होल तक फिर से स्लिप स्टिच से जाएंगे। यहाँ हम कली के बीच में आ गए हैं स्लिप स्टिच से। यहाँ पर आकर हम 3 बार चेन लेंगे, 3 बार चेन लेंगे, फिर इसी जगह हमने 3, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिये, बीच में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिये। कली हमने इसी तरह से बनानी है। तो ये हमारी 6 की कली बन गई। अब यहाँ पर हम बीच में 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, बीच में एक चेन बनाई, फिर से इसी जगह हमने एक और बनाया। जैसे जैसे हमारा बड़ा होता जाता है घेरा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक और कली शुरू कर दी। हर बीच में, दोनों के बीच में हम एक एक कली और बनाएंगे। पहले हमने 2 बना लिए, नेक्स्ट में हम 4 बनाएंगे, फिर हम 6 बनाएंगे, तो हमारी ये एक एक कली और शुरू हो जाएगी। तो ये हमने एक कली बनाई, फिर 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशिये, 6 की कली बनानी है हमने। एक हमने चेन ली बीच में, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए। फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पर होल में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम बीच में 6 बार बनाएंगे। एक, दो, 3। यहाँ पर आकर मैंने राउंड ज्वाइन कर दिया है। फिर हम होल तक स्लिप स्टिच से जाएंगे। इसके बाद हम कली के ऊपर 6 की कली फिर से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिये, एक चेन, 3 डबल क्रोशिये। अब हमने ये 2 बनाए थे, तो 2 के ऊपर हम 4 बनाएंगे। यहाँ बीच में होल में 2 डबल क्रोशिये, एक चेन, 2 डबल क्रोशिये। तो यहाँ बीच में हमारी एक कली सब जगह और शुरू हो जाएगी। ये 2 आए, फिर 4 आए, इसके ऊपर 6 आएंगे फिर से। तो ये सारी 6 का ऐसे हो जाएगा। 6 हमारे जैसे शुरू में है हमारी कली में, इसी तरह नेक्स्ट राउंड में इसमें भी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 6 बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिये, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिये। फिर ये 2 है, 2 में हमने 4 बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिये, एक चेन, 2 डबल क्रोशिये। एक, दो, 3। यहाँ पर आकर हमने राउंड ज्वाइन कर दिया है। तो ये इस तरह से आया हमारा। इसमें हमारे 6 हैं, इसमें हमारे 4 हैं डबल क्रोशिये। ये पहले 2 थे, फिर 4, अब ये 6 हो जाएंगे। फिर हम होल तक स्लिप स्टिच से जाएंगे। यहाँ होल में आके हमने स्लिप स्टिच बनाया। अब ये 6 की कली है, इसके ऊपर हम फिर से 6 की कली बनाएंगे। तो ये एक हमारा हो गया डबल क्रोशिया, 2, 3, फिर एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिये। अब ये हमारे पास 2 चेन और 2 हैं डबल क्रोशिये। अब इसके ऊपर हमने 3 बना लेने हैं डबल क्रोशिये। 3, फिर चेन, फिर 3 डबल क्रोशिये। ये हमारे पास ऐसे, ये 2, फिर 4, फिर 6। और फिर नेक्स्ट होल में हमने नेक्स्ट कली में फिर से कली बनानी है, 6 की कली। फिर हम ये 4 है हमारे पास, इसके ऊपर फिर से 6 की कली बनाएंगे। अब ये हमारा इस तरह से आएगा। सारी हमारी 6 की कलियां
बन गई है। यहाँ पर आकर हम राउंड ज्वाइन करेंगे। अब हम होल तक फिर से स्लिप स्टिच से जाएंगे, फिर होल में आके भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। तो ये अब हमारे पास सारी 6 वाली कलियां आ गई हैं। अब हम 6 वाली कली में ये 6 वाली कली बनाएंगे, बीच में 1 चेन लेंगे, फिर 6 की कली बनाएंगे। 3, बीच में हमने 1 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में हमने 1 चेन, 6 की कली के बाद हमने 1 चेन ली, फिर से यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये 7 राउंड बन गए हैं हमारे। 7 राउंड बनाने के बाद हमने जो 8th राउंड बनाया है, 1 2 3, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जो हमने 8th राउंड बनाया है उसमें बस यही चेंज किया है, ये हमने 6 की कली, ये भी 6 की कली, ये भी, इसके बीच में हमने 1 चेन ली थी। अब नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। बस 8th राउंड आप इसी तरह बना लीजिए, यहाँ बीच में 2 चेन लेनी है। 1 2 3, 3rd चेन में आके मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। हमने एक बार स्लिप स्टिच बनाया, यहाँ पर हमने धागा काट देना है। तो ये हमारे यहाँ से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मेरे राउंड आए। इसके बाद हम इसकी किनारी बनाएंगे। और ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। अगर आप छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं, जैसे 2 3 या 4 नंबर कान्हा जी की, तो आपके पास जैसे चोली में मेरे पास 24 स्टिचेस थे, तो मैंने उसके 24 के मेरी 12 कलियां आई। अगर आपके पास 20 स्टिचेस हैं, 2 या 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं, तो 20 हैं तो आपकी 10 कलियां बनेगी। अगर आपके पास 16 स्टिचेस हैं तो आपकी 8 कलियां बनेगी। बड़ी ड्रेस बनानी थोड़ी मुश्किल होती है कि राउंड जैसे जैसे हमारा घेरा बढ़ता है तो हमने किस हिसाब से इंक्रीज करने हैं। छोटी ड्रेस आप इससे देख के बना सकते हैं। आपके चोली के जो स्टिचेस हैं उसी अकॉर्डिंग आपकी ये कलियां आएंगी, और बाकी इसी अकॉर्डिंग हमारे बढ़ेंगे। जैसे हमने ये 1 2 3 3 राउंड बनाने के बाद 4th राउंड में हमने एक नई कली यहां से शुरू की है। ये देखिए 1 2 3 4, और 4th राउंड में हमारी ये 2 फिर 4 फिर 6 6 6, फिर इसकी कली। बाकी हमारी सारा इसी तरह रहेगा। और चोली के हिसाब से आप अपनी कलियां बनाई। अगर आपके पास 16 स्टिचेस है चोली के एंड में, तो आप उसके 8 कलियां बना लें। अब हम ड्रेस की किनारी बनाएंगे। और ये जो चोली की मैंने बीडिंग भी बना दी है, इसकी किनारी मैंने बना दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में बनानी बताई हुई है। आप चाहे तो इस ड्रेस को इसी तरह भी रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइड पे किनारी बना दीजिए डार्क पिंक कलर से। और अगर आप चाहे तो मैंने इसे ऐसे, यहाँ होल है जो सारे, यहाँ पर मैंने ऐसे चेन स्टिच से वर्क किया है। तो हम किनारी बनानी शुरू करते हैं। यहाँ होल में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 1 2 3, 3 लेकर 3 चेन ली मैंने, और ये जो होल है यहाँ पर हमने क्रोशिया हुक इस तरह से डाल के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3, 3 चेन ली हमने, यहाँ पर कली के बीच में ऐसे डाल के 1 2 3, ये देखिए यहां से ऐसे उठा के
सिंगल क्रोशिया बनाया। एक दो तीन, तीन चेन लेनी है हमने। अब हमने यहाँ एंड में जाके ये जो हमारी चेन है, जो चोली की हमारी लास्ट डबल क्रोशिया वाली रो है, वहां जाकर भी मैंने एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। आप चाहे तो यहां तक भी बना सकते हैं, इससे पहले जो यहां तक, चाहे तो आप चोली की रो है जो लास्ट वहां तक बना लीजिए। इसके बाद मैंने एक दो तीन, फिर से तीन लिए, फिर से तीन लेके यहीं पर जहां पर हमने ये चेन उठाई है, यहां पर फिर से मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। हम पहले यहां से इस तरफ आए थे, अब हम यहां से इस तरफ जाएंगे, यहां पर बनेगी। तो यहां पर भी मैंने एंड में तीन चेन बनाकर फिर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया उसी जगह। तीन, एक दो तीन, फिर अब हम ये देखिए, ये हमारी यहाँ से जो दो वाली कली, दो चार छ, ऐसे हमने नई कली स्टार्ट की थी। अब हम इसके इस तरफ जाएंगे, एक दो तीन, यहाँ लास्ट में आकर यहाँ पर भी मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार बनाया यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जो हमारी कली है, यहाँ पर भी हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी जो ऊपर चेन दिखाई दे रही है, हर चेन में हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक दो, ये तीन, तीन हमारे डबल क्रोशिया थे तो ये तीन सिंगल क्रोशिया हो गए। ये बीच में होल में हमने दो बार बनाना है, और फिर तीन हमारे इधर वाले डबल क्रोशिया, इन तीन के ऊपर तीन बार हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहां पर आकर एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ बीच में जो चेन थी। फिर यहां से ऐसे उसी तरह तीन ऐसे लेकर चेन, ऐसे ड्रेस को ऐसे घुमा लेंगे, घुमाकर हम यहाँ पर फिर से उसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन। तो ये इस तरह से आएगी। इसी तरह आप सारी किनारी बना लें। ये जो हमारा होल है, यहां पर हम दो बार बनाएंगे, बाकी तीन इधर तीन इधर। आप चाहे तो यहां तक भी, ये जो हमारी फर्स्ट हमारी रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट राउंड है हमारा घेरे के लिए, तो यहां तक भी आप बना सकते हैं। और मैंने जो बनाया है, मैंने ये चोली का जो हमारा लास्ट राउंड है वहां तक बनाया है, और बीच में यहाँ पर मैंने दो तीन चेन भी बनाई है। इसी यहाँ से तीन चेन लेने से ये लूप बन गया है। इसी लूप में मैं अब सारे लूप में डोरी बना के पिरो दूंगी। तो आप चाहे यहां तक बना ले, या चाहे इससे एक स्टेप पीछे यहां तक आप ऐसे बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक बनानी चाहते हैं। एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, तीन लेके हमने फिर से ऐसे टर्न लिया है। फिर यहीं पर इसी चेन में फिर से मैंने बनाया है सिंगल क्रोशिया, तो इससे यहाँ पर ऐसे लूप बन जाता है। तो इसी लूप में मैं फिर डोरी पिरोऊंगी, एक दो तीन, तीन तीन, यहाँ एंड में आकर मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बार
ये दो, और ये तीन। ये हमारे हमने जो स्लिप स्टिच बनाया था, ये लास्ट वाली वही पत्ती है। अब यहाँ बीच में अगर हमने 2 बार बनाना है, फिर हमने 3 बार आगे 3 डबल क्रोशिया थे, तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 बार इस तरह से ये बना दिया। तो यहाँ पर ये हमारा राउंड खत्म हो गया है। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनी है। तो अब यहाँ पर ये हमारे रह गए हैं, तो यहाँ पर हम लास्ट राउंड एक और बनाएंगे किनारी का। तो यहाँ बीच में आकर हमने 1 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमने सब जगह 1 बार यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब जब ये पत्ती बनाएंगे तो 1 बार और बनेगा, तो यहाँ बीच जो चेन है तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा। 1 बार हमने ये बनाया और 1 बार जब जब हम यहाँ पर आकर बनाएंगे तो वो 2 बार हो जाएगा। अब हमने ये हमारी ऐसे बन चुकी है। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। ये हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। फिर हमने नेक्स्ट चेन में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया से, हाफ डबल क्रोशिया हम ऐसे धागा लेकर, ये 3 हो जाते हैं, तीनों को इकट्ठा निकाल देते हैं। हाफ डबल क्रोशिया की हाइट थोड़ी सिंगल क्रोशिया से थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ बीच में भी 2 बार बनाएंगे। फिर हाफ डबल क्रोशिया से, फिर ये बनाया मैंने हाफ डबल क्रोशिया से। तो यहाँ बीच में आकर 1 बार फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाया। यहाँ पे भी हमने हाफ डबल क्रोशिया से किनारी बनाई है। अब ये हमारी यहाँ पर हमने बनाया नहीं था, जैसे ये है, यहाँ पर हमने किनारी नहीं बनाई थी। यहाँ पर जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई, यहाँ पर पहले से किनारी बनी हुई है, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। फिर वो हाफ डबल क्रोशिया के बराबर हाइट की बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर 1 बार बनाया। ये जो हमारी चेन है यहाँ पर 2 बार आएगा। 1 बार ये हमारी इधर से आई तो हाफ डबल क्रोशिया से आई। अब इधर वाली जो हमारी है तो ये सिंगल क्रोशिया की है। यहाँ पर हम इसी तरह बीच में पहले सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो ये 2 बार हो गया। इधर ये हाफ डबल क्रोशिया से बना और इधर ये सिंगल क्रोशिया से बना। अब हमने यहाँ पर ये जो हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी जगह हमने ऐसे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी को उठा के यहाँ बीच में आकर फिर से 2 बार बनाना है हमने। फिर ये हमारी साइड वाले जो 3 है, 1 2 और 3 बार ऐसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे ही इन दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। अगर हम ये भी सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, ये पहले ही सिंगल क्रोशिया से बनी है, तो ये नीची रह जाएगी, ये ऊंची हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया से, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे और ये हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। और बीच में हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार ये बना हुआ है तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से बना है, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। इधर जो नहीं बना, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे। अब यहाँ तक हमने बना दिया। तो यहाँ पर 1 बार और बीच में आकर हमने सिंगल क्रोशिया से इसका बनाया। अब इस तरफ हमने बनाना है बीच वाली, तो यहाँ पर हम ये वाली हमारी हाफ डबल क्रोशिया से बनेगी, इसलिए ये दूसरा स्टिच हमने हाफ डबल क्रोशिया का लेना है। जो हमने बीच में लेना है वो एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया का आएगा, एक हमारा सिंगल क्रोशिया का आएगा। तभी उसकी हाइट सारी किनारे की सेम आएगी। ये हाफ डबल क्रोशिया से यहाँ बीच में 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये हाफ डबल क्रोशिया, बीच में जाकर भी हमने हाफ डबल क्रोशिया 1 बार बनाना है। अब इधर वाला जो सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से दूसरी बार बनाएंगे। बीच में जो हमारी चेन थी वहां पर 2 बार आना है। फिर आगे हम ये बना हुआ है तो यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बीच में हमने 2 बार बनाया था सिंगल क्रोशिया, तो उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। ये 2 बार बनाया। अब यहाँ लास्ट में आकर भी हमने 1 बार बनाना है।
जो हमारा पहले बना हुआ उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने ऐसे धागा लेकर इस तरफ वाला बनाना है तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से फिर ये सेम आएगी किनारी। यहाँ पर आकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम एंड में आ गए हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी है कली जिसके ऊपर हमने किनारी नहीं बनाई, उसके ये 6 हैं डबल क्रोशिया, तो 6 के ऊपर ये 6 हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे, हाफ डबल क्रोशिया आएंगे और बीच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया आएगा। तो ये 6 बार आया, 6 का 8 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया आएगा और यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया आएगा और इस तरफ भी। ये कली के जहां जो ये चेन है, चेन में दोनों तरफ हाफ डबल क्रोशिया आएगा। अब यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया चेन में, यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने ये डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाया 3 बार, फिर हमने बीच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं, उनके ऊपर मैंने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया आया। जिसके ऊपर हमने किनारी नहीं बनाई उसके दोनों तरफ यहाँ चेन आ गई है, ये चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरफ हमने जहां बनी हुई है उसके दोनों तरफ हमने चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हम राउंड ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। एक बार हम ऐसे चेन बनाएंगे, तो ये इस तरह से हमारी पोशाक आई। और यहाँ पर मैंने चेन स्टिच से ये जो लूप बन गए थे, यहाँ चेन स्टिच से डोरी बनाकर मैंने इसमें पिरोई है। डोरी की वीडियो मैंने पहले अपलोड भी की हुई है और ये मैंने सिंपल चेन स्टिच से बनाई है, वो 2 धागों को लेकर बनाई है। आप अगर उस तरीके से चाहे तो उस तरीके से भी आप डोरी बना के डाल सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरह से ये कान्हा जी की पोशाक आई। आशा करती हूँ आपको ये पोशाक पसंद आई होगी। अगर आपको ये कान्हा जी की ड्रेस पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।